पिता उसे कहते हैं जिसने सहन करना सीखा है। जो सहन करता है उसे पिता कहते हैं। पिता के बराबर तो कोई सहन नहीं कर सकता। ये तो पिता है, नहीं तो बच्चे जिस तरीके से अपमान करते हैं, परमात्मा भी दूर खड़ा हो जाएगा जाके। ईश्वर से भी ज्यादा सहन करने वाला है वो पिता है। सरस्वती माता के पास शब्द कम पड़ जाए, इतना सहन करता है, लेकिन वो पिता है, सहन करता है और जीवन पर्यंत करता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत कुछ बेचारे को सुनने को मिलता है, फूट फूट के रोता है, अपने आप को समझा लेता है, और चारा भी क्या है फिर। भजन करते रहोगे तो इस अपमान में भी आप अपने आप को संभाल कर तंदुरुस्त खड़े रहोगे। अब तो बस यही है कि अब तो ये जो कर रहे हैं सो ठीक है। प्रभु का भजन करो और उन्हीं को प्रार्थना करो कि इनको मति वति ठीक ठाक देते रहो। और मैं तो भाई लोगों को भी बराबर कहता हूं कि इससे बड़ा तो तीर्थ नहीं है कोई। कहां है इससे बड़ा तीर्थ? ये क्रोध व्यक्ति को जड़ मूल से खत्म करता है, नाश कर देता है। मैंने तो क्रोध करने वाले लोगों को कटोरा लेकर मांगते देखा है। ये क्रोध तो बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। आप युवान हैं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि आप इन वृद्धों की आत्मा दुखाएंगे। मैं एक बार पुनः ही ये बात कह करके बस आगे बढ़ता हूँ। आज की मेरी यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि मुझे आज रामेश्वरम के 24 तीर्थ करने हैं और हम और आप संग ही संग चलेंगे। ये नहीं कि मैं रामेश्वरम पहुंच जाऊं और तुम दिल्ली के स्टेशन पर ही खड़े रहें। संग संग जाना है। और आज की कथा बहुत अद्भुत है। सेतु दर्शनजम पुण्यम शेषेणानपि गण्यते। दिखाए कि सेतु दर्शन की जितनी महिमा है, शेषेणा भगवान शेष, बुद्धिमानों में चर्चा करने में भगवान शेष का नाम बहुत आगे आता है। शेष, महेश, सुरेश, ब्रह्मा और मां शारदा, इनके नाम आते हैं। ये बोलने में कुछ ये सबसे आगे हैं। शेष, महेश, गणेश, सुरेश, मां शारदा, ये आगे हैं ये बोलने में। इनको बड़ी प्रखर शब्दांजलि है। तो यहां वर्णन है कि यह है भी सेतु दर्शन की महिमा को पूरा नहीं बोल सकते। वो भी सोचेंगे कि महिमा इतनी है कि कितनी बोल लें। समस्त देवता रूपम सेतुबंधम प्रकीर्तिता तदर्शनवत पुंसो का पुण्यागणितम क्षमा। का हमारे भारतीय सनातन ग्रंथों में बहुत तीर्थों का वर्णन है। व्यक्ति 10 जन्म ले ले तो भी सभी तीर्थों का दर्शन नहीं कर सकता। 10 जन्म, इतने तीर्थ हैं अपने देश में कि वो सबका दर्शन कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वर्णन है कि समस्त देवता रूपम सेतुबंधम प्रकीर्तिता। जितने भी देवता हैं, आप सेतु बंध जाते हैं, जहां राम जी ने सेतु को बांधा है, वहां पहुंचकर संपूर्ण देवताओं का दर्शन हो जाता है। तो मैं ना हो तो देवताओं को तुम्हारा हो जाता है। ये चर्म चक्षु देख नहीं पाते हैं। वहां पर नाव डालने वाले, शंख बेचने वाले, मालाएं देने वाले, वो सब भगवत रूप है। वो भगवत रूप है। वह परमात्मा किसी न किसी रूप में दर्शन देता है। सेतुम दृष्टवान रो विप्राह सर्व याग कर स्मृतः। सेतु का दर्शन करके, सेतु बंधन का दर्शन करके ब्राह्मण की पूजा, यज्ञ, रामेश्वरम भगवान का दर्शन, दान और पुण्य, ये संपूर्ण सृष्टि को इन कार्यों से आप संतुष्ट कर देंगे।
इतनी बड़ी महिमा है। सेतु रामेश्वरम लिंगम गंधमादन पर्यतम चिंतमन मनुजः सत्यम सर्व पापे ही प्रमुच्यते। भगवान रामेश्वरम और सेतु वंद का दर्शन करके सर्व पाप ही प्रमुच्यते, संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करही, सो दिन तजे मम लोक सिरहि। जे रामेश्वर दर्शन करही, रामेश्वर दर्शन करही, सो दिन तजे मम लोक सिरहि। जो गंगा जल आनी चढ़ावहु, जो गंगा जल आन चढ़ावो, सो सायोज मुक्ति नर पावो। हे जो गंगा जल आन चढ़ावो, जो जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो सायोज मुक्ति नर पावे। जे गंगा जल आन चढ़ावे, सो सायोज मुक्ति नर पावे। मानवीय जीवन मिला है, अपने जीवन में एक बार श्री रामेश्वरम धाम जरूर जाना। रावण ने शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई है, नाम है इसका रामनाथ। मंदिर के ऊपर लिखा है रामनाथ मंदिर। ग्रंथों ने इसको रामेश्वर कह के पुकारा, क्योंकि शंकर जी ने राम जी को कहा था कि हमारा नाम क्या होगा। भगवान बोले कि आप हमारे ईश्वर हैं, राम यस्य ईश्वर रामेश्वर। भोलेनाथ ने कहा नहीं, फिर राम मेरे ईश्वर हैं, यस्य राम ईश्वर रामेश्वर। जो शंकर का ईश्वर है इसलिए मेरा नाम रामेश्वर। राम जी ने कहा नहीं, जो है इसलिए मेरा नाम रामेश्वर। भोलेनाथ राम को अपना भगवान मानते हैं और राम भोलेनाथ को अपना भगवान मानते हैं। पता नहीं दुनिया के लोग क्यों द्रोह करते हैं। कहते वो स्मारती हैं, हम वैष्णव हैं। पूर्व में भी मैंने बोला है कि रामद्रोही शंकर को प्रिय नहीं है, शिवद्रोही राम जी को प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोही सपनेऊ। मुझे स्वप्न में भी नहीं वो बढ़िया लगता, भला लगता। इसलिए शंकर की आराधना से दूर मत भागिए। महादेव के जो भक्त हैं भगवान राम की पूजा करें। राम कृष्ण के जो भक्त हैं भगवान शंकर की आराधना जरूर करें। शिव आराधना के बिना कल्याण नहीं है। पूर्व काल से जिन जिन को जो भी कुछ मिला है वो सब भगवान शंकर के पुजारी हैं। गंगा ही प्रकट हुई है शिव की वजह से। गंगा नहीं हो पाती धरा पर जग कल्याण के लिए, और जो शिव को स्नेह नहीं करता गंगा उस पर कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए भगवान महादेव के प्रति पूज्यता का पूरा भाव रखिए। बन सके तो नित्य एक लोटा पानी महादेव के ऊपर चढ़ाइए, सिरा दे। पूरा अभिषेक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक लोटा पानी तो आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो श्रृंगी सबके घर में होनी चाहिए, पिंडी सबके घर में हो। ये सर्व प्रकार से ये कल्याण करती है। पिंडी हाथ में, पिंडी जलहरी के ऊपर जो श्रृंगी है उससे नित्य अभिषेक महारुद्राभिषेक कीजिए।
जन्म पत्री के ग्रह ही बदल जाएंगे। बेटी पापा कहाँ हमारे? हाँ, उनको बोला कथा सुन ले, जरूरी है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री जय राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सेतुष्णान करोद्मर्त्य सप्तकोटि कुलान्वित संप्राप्य विष्णु भवनं तत्रैव परिमुच्यते। इसमें लिखा है जो रामेश्वर का दर्शन करके और सेतु स्नान करके मौत को प्राप्त होता है, वो नारायण के भवन जाता है, उसकी यात्रा नहीं कोई रोक सकता। चार धाम की बड़ी महिमा है, पुरी जगन्नाथ की भारी महिमा है, वेंकटेश भगवान की महिमा आप सुन रहे थे। कल या परसों से आप सोमनाथ और श्री द्वारकानाथ जी की महिमा आप सुनेंगे। लेकिन ये महिमा जो श्री भगवान रामेश्वरम की महिमा है, इतनी अद्भुत है। कहा यह भगवान महादेव की कृपा से यह सौभाग्य मिल नहीं सकता। बैतरणी को पार करने के लिए भगवान रामेश्वरम का दर्शन एक अद्भुत दर्शन है। जो अपना जीवन बदल रहे हैं और जिनको लगता है कि मैंने अपने जीवन में ये अच्छा नहीं किया, मैंने सुरा पी, मदरा पी और ये मैंने गलती की है, इसमें लिखा है कि शराब पीने वाले लोगों को 10,000 गुना पाप लगता है। मैं बोल रहा हूं सुरा पाना युतम तस्य तक्षिणा देव नश्यति। देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, वो सब पुण्य नष्ट हो जाता है। ये लिखा है इसमें, देखो सुरा पाना अयुतम, अयुतम कहते हैं 10,000। उसका पाप 10,000 गुना बढ़ जाता है। और यदि तीर्थों में शराब पी जाती है तो कोटि गुणितम, वो करोड़ गुना हो जाता है। इसमें लिखा है तक्षणा देव नश्यति। देवता उसके पुण्य का नाश कर देते हैं, उसके पास कोई पुण्य बचता ही नहीं है। यासा स्थित मध्य तो सापित्र पुत्र पौत्र की, और ध्यान से सुनिएगा, और वह दिक्कत परेशानी आने वाली संतान को फिर भोगनी पड़ती है तीसरी चौथी पीढ़ी में। कितना अच्छा लिखा है कि यदि किसी ने जीवन में मदरा पी है, शराब पी है, तो उसका प्रायश्चित यही है कि सेतुबंध में जाके स्नान करे, 24 कुंडों में स्नान करे और भगवान प्रभु श्री रामेश्वरम का दर्शन करे। इसका यही प्रायश्चित है। इसका स्पष्ट लिखा है, गुरुतल्पायुतम तस्तत् क्षणादेव नश्यति। जैसे गुरुदेव की सानिध्यता में तत्काल अज्ञान समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से राघवानंद जी इधर सुन लो, मौ करेंगे बंदर तो दिखत रहेंगे, हमें देख लो, बातें मलूक हैं। ये बातें तो ऐसे लगे हथौरा कैसी नहीं, और लोहा पे हथौरा परे तो कौन को आकृति बन जाए, में औजार बन जाए औजार। तो गुरुदेव के सानिध्य में जैसे तत्काल अज्ञान समाप्त होता है, उसी प्रकार से सेतुबंध रामेश्वर के सानिध्य में तत्काल पाप समाप्त होते हैं। इसको बहुत बड़ा पाप कहा है, सुरापानम अयुतम। देखो शराब पीने का जितना पाप है, स्वर्ण चोरी का भी वही पाप है। स्पष्ट लिखा है, स्वर्णस तिया अयुतम तस्य। सोने चोरी ये भी 10,000 गुना पाप लाद दे। भूखों मर जाएं, गरीबी झेलने 10-10 जन्म तक। चोरी तो किसी भी चीज की हो, चोरी ना करे, चोरी ना करे। शराब पीना, सोने की चोरी करना, पराया पुरुष या पराई नारी अपने धर्म को दूषित करना, मांस भक्षण करना, मित्र को धोखा देना,
और झूठी कसम खाना, ये सब अपराध एक ही जैसे हैं। झूठी कसम और है उसमें, ये सब एक ही बराबर है। झूठी कसम खाना पाप शराब पीने के बराबर है। मित्र को धोखा देना पाप शराब पीने के बराबर है। पराई नारी के चक्कर में फंसना अपराध शराब पीने के बराबर है। मांस भक्षण करना उसका भी पाप, ये अति पाप में आते हैं, महापाप में आते हैं। तो लिखा है स्मृत्वा यम सेतु मध्य स्नानम कुर्यात्। धोखे से हुए, अनजान में हुए हैं, सेतुबंध रामेश्वरम में पहुंचकर वो तो जरूर सेतुबंध जाना, जितनों को मैंने ये अभी यहां से निवेदन किया है। जो पुरुष ऐसी गलती कर बैठे हों जो सनातन धर्म में नाक कटाने के बराबर है, पराई नारी को छूना, पराये पुरुष को दूषित करना, कुछ गलत करना पाप नहीं, पाप का बाप है। मदरा पी है, चोरी करी है, ऐसे लोगों को तो जाना ही जाना चाहिए। झूठी कसमें उठाई हैं, गंगा जी को पोखरिया मान लिया। गंगा कसम, ये तो मैंने किया ही नहीं। बहुत कष्ट होता है। बहुत लोग सौगंध खा के गंगाजली उठा करके नियम तोड़ देते हैं, उसका पाप शराब पीने के बराबर। भले ही जीवन में नहीं कभी पिया हो, उसका अपराध उसके तुल्य। ये पूरा 5-7 श्लोकों में लिखा है। तो सूत शौनक ऋषियों को सावधान करते हैं और कहते हैं यह गलती करने वाले लोगों को वैतरणी मिलती है, लेकिन जिसने रामेश्वरम में जाकर के प्रायश्चित किया है, सेतुबंध पर स्नान किया है, प्रायश्चित किया है, भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। ब्रह्मांड्या समावीय दास्यामित धनाधिकम पश्चान स्थित योवरूते ब्रह्महा सोप कीर्तना। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक इस स्थान पर पहुंच करके उनके भी पाप कट जाते हैं। ब्राह्मण से द्वेष करना और ब्राह्मण का धन खाना, ये ब्रह्म हत्या में ही आता है। ब्राह्मण का धन खाना, ब्राह्मण से द्वेष करना और ब्राह्मण की हत्या करना, ये ब्रह्म हत्या में ही आता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जिसने हमें धर्म शिक्षा दी है, हमें लिखाया है, पढ़ाया है, उससे द्वेष किया है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा। कल मैं निवेदन कर रहा था, गैया पानी पी रही हैं और उनको पानी पीने से हटाया है, बहुत बड़ा पाप है। वर्णन किया गया है कि कोई ब्राह्मण को यजन करा के, यज्ञ करा के दक्षिणा नहीं देता, उसको भी ब्रह्म आघात के रूप में अपराध पाप समझा गया है, बहुत बड़ा पाप है। सेतुबंध रामेश्वर पर पहुंच करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले खूब कमियां ये सब अपराध करें और बाद में सेतुबंध रामेश्वर चले जाएं, ऐसा नहीं है। ये अनजान में जो हुआ है, जानकारी में नहीं था, उनके लिए ये बात का वर्णन किया गया। ये थोड़ा बंद करना। कामधेनुर्यथा लोके सर्वान् कामा प्रेक्षन्ति। जैसे कामधेनु गाय सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार से भगवत दर्शन, तीर्थ यात्रा विकारों को समाप्त करती हुई भजन की कामना को बढ़ा देती है। जिनका मन भजन, कभी भी आप अनुभव करके देख लीजिएगा, तब तक घर में रहेंगे, खानदान परिवार में रहेंगे, तब तक उतना मन भगवान के भजन में नहीं लगता। लेकिन जब तीर्थों में जाते हैं तो ऑटोमेटिक माला छोड़ने का मन नहीं होता।
पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार से बच्चों का घर पर रहने में पढ़ने में उतना मन नहीं लगता जितना कि क्लास में बैठकर पढ़ने में मन लगता है। क्लास में बैठकर भारी मन लगता है पढ़ने में, उसी प्रकार से घर पर भले ही भजन में मन नहीं लगता, लेकिन जब हम तीर्थ में जाते हैं तो भारी मन लगता है भजन में। सा संपद मापनोति विपुलाम द्वज पुंगवा शुद्ध्यत्म चेतसु तथा शुद्ध मापनियात। इसमें बड़ी सुंदर बात बताई गई है। जो व्यक्ति संपत्ति की कामना, जो व्यक्ति संपदा की कामना से सेतु स्नान करता है, भगवान उसको विपुल संपदा देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। जिनका धन नष्ट हुआ है, व्यापार फैल हुआ है और स्थिति बहुत गंभीर है, तो बड़ा सुंदर श्लोक है। सह संपद मापनोति विपलाम या पुंगवा शुद्ध्यर्थम स्नात चेसेतो तदा शुद्ध मापन्यात। शुद्ध मन से, निर्मल मन से यह तीर्थ यात्रा की जावे। यहाँ एक सीता कुंड है, अभी आगे उसकी आप कथा सुनोगे। इस जगह पर यदि स्नान किया जावे तो संपूर्ण दरिद्रता खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाता है। अपराध जो भी है, दरिद्रता है, सब खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति स्वर्ग की कामना करना चाहता है वह भी इस स्थान पर जाकर के दर्शन करे, स्नान करे। आयु आरोग्य संपत्ति रूप या गुणान्विता। सेतुबंध रामेश्वर का दर्शन करने से आयु आरोग्य खानदान परिवार सब प्राप्त होता है। माता जानकी का हरण हो गया दुश्मन को जीतने के लिए और माता जानकी की वापसी के लिए प्रभु श्री राम जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, यजन किया है। भगवान राम का कार्य सेतुबंध रामेश्वर से होता है, तो भैया आपका काम भी बिल्कुल होगा। चंद्रमा की किरणों को, चंद्रमा की रश्मियों को देख करके समुद्र का पानी बढ़ता है। इसमें ऐसा वर्णन है, चंद्रमा की रश्मि, चंद्रमा की चांदनी को देख करके समुद्र का जल ऊपर बढ़ता है। उसी प्रकार से तीर्थों में दर्शन करने से हमारा पुण्य ऐसे ही ऊपर बढ़ता है। सेतु स्नानम तथा निणाम सर्वाभिष्टा प्रदायितम। बड़े अच्छे अच्छे श्लोकों का वर्णन किया है। इसलिए यह सेतु गच्छत पुंसुम धनुम बाध्यान में वया। कोई सेतुबंध के लिए जा रहा है, उसको आप एक नारियल दे देते हैं, उसको एक 21 रुपया दे देते हैं और कह देते हैं भैया ये हमारा मंदिर में चढ़ा देना। तुम भले ही नहीं गए हो, फिर भी उस यात्रा का कुछ अंश आपको प्राप्त होता है। स्पष्ट कई श्लोकों में लिखा है, वहां पर कोई दूसरा जाके स्नान करता है, डुबकी तुम्हारे नाम की लगाता है, तो उसका कुछ अंशों में पुण्य आपको प्राप्त होता है। यहां बड़ी सुंदर बात कही है कि जो भी कोई तीर्थ यात्रा के लिए जावे और डुबकी लगावे तो अपने पितरों के नाम की, पूर्वजों के नाम की डुबकी लगाए, अपने गुरु महाराज के नाम की डुबकी लगाए, अपने मित्र के नाम की डुबकी लगाए। और इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है, जो तुम्हारा कोई भी इष्ट है एक डुबकी अपने इष्ट के नाम की लगाएं, भगवान के नाम की लगाएं। यह वर्णन है। ऐसा करें, जिस भगवान को आप मानते हैं, जितनों को मानते हैं, स्नान करें तो अपने भगवान के नाम की, गुरु महाराज के नाम की, पूर्वजों के नाम की, मित्र के नाम की और स्वयं के नाम की ये डुबकी लगाइए। कोई यात्रा के लिए जा रहा है, उसको आपने कुछ निकाल के दे दिया और कहा कि यह हमारा भी चढ़ा देना, अंश में उस दर्शन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो जाता है। ये बातें बहुत याद में रखने के लायक, बहुत याद में रखने के लायक। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। देखो स्पष्ट लिखा है, यदि बीमार हैं, कोई तकलीफ है, तो स्वयं सेतुबंध नहीं जा सकते तो अपनी तरफ से दक्षिणा किसी ब्राह्मण को दे दें, परिवारीजनों को दे दें और उन्हें अपने किराए से भेज दें, तो उस यात्रा का लाभ मिल जाएगा। असक्तो दक्षिणाम दत्त्वा राम ये द्वादुजुत्तरम। रामेश्वरम की यात्रा में, ये तो कथा में यहाँ रामेश्वर मातम में
कौन सा भी तीर्थ है, हम जाने में असमर्थ हैं तो उसको किराया दे दें और अपनी तरफ से उसको कुछ चढ़ाने को दे दें तो उस यात्रा का फल मिल जाए। अब जैसे 84 कोस ब्रज यात्रा, इसमें भी कुछ ऐसा ही वर्णन है। मान लिया जाए कि हम यात्रा करने में असमर्थ हैं, कर नहीं सकते, अपने खर्चे पर किसी को करा दीजिए। आप एकादशी का व्रत करते रहे, अब आप असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उद्यापन भी नहीं हो पाया है, तो आपके घर का भी यदि कोई कर लेता है, ये विधान बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है। इसमें लिखा है चारों युगों में सेतु बंध रामेश्वरम की महिमा है, इसके स्नान की भारी महिमा है। चारों युगों में सर्वत्र सेत्वा विषभो ही वरुण नराणाम श्रेष्ठम तथा न्ययुगयोरपि दाना माहु सर्वत्र सेत विषभो ही वरुण नराणाम। चारों युगों में ज्ञानेन मोक्षाभियान्ति कृत युगे, कृतयुग में ज्ञान की महिमा, तो त्रेता युगे यजनः, त्रेता युग में यज्ञ की महिमा, विमुक्ता श्रेष्ठम तथा प्रतिमा पूजा की, मूर्ति पूजा की महिमा श्री द्वापर में, और कलकाल में दान की महिमा, और चारों युगों में रामेश्वरम भगवान के दर्शन की महिमा है। चारों युगों में है इसकी महिमा। इसलिए मानव जीवन मिला है तो जरूर इस तीर्थ यात्रा को आप जरूर कीजिए। आइए ऋषि बोले, चला दे मक्खी खा रहे। ऋषियों ने पूछा कि कथम सूत महाभाग रामेणा क्लिष्ट कर्मणा सेतुर्बद्धो नदीना देयगा देवरुणालये। क्या पूछे ऋषिगणों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप ये बताइए श्री राम जी ने किस प्रकार से समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया। सेतु बंध बांधने का कारण क्या था, सेतु बंध तथा गंधमादन में कितने और भी तीर्थ हैं, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। हे पौराणिकों में श्रेष्ठ, हम श्रद्धा पूर्वक हे महामती सूत जी आपके चरणों में बैठकर श्री सेतुबंध रामेश्वर की महिमा विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं। प्रभु श्री राम जी ने इस पानी को क्यों बांधा, वरुणालय को क्यों बांधा, इस नदी नाथ को क्यों बांधा, ये सब शब्द यहाँ लिखे हैं। एक नदी नाथ नाम और है समुद्र का, वरुणालय नाम और है इसका, सागर तो है ही, और उन शब्दों का यहाँ पर वर्णन किया गया। सेतुबद्धो नदी नाथ है, यह अगाधे वरुणालय, ये सब क्यों भगवान ने किया, ये आप बताएं। देखिए इसमें बहुत कथा ऐसी है, इसमें जो आपने रामायण में भी सुनी है, फिर भी मैं इस कथा को इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि सेतुबंध की इस कथा को, महिमा को सुनने की बहुत बड़ी फलश्रुति है, इसलिए जरूर सुनिए। सूत जी कहने लगे कि रामेणा यथा सेतु निबद्धो वरुणालये तदहंस प्रवक्ष्यामि युष्माकं मुनिपुंगवा। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरो, जैसे राम जी ने सेतु को बांधा है, मैं वह आपसे कहता हूं, वो सुन लो। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हुए, उनकी कई रानियां थीं, उनमें से एक रानी जिसका नाम था कैकेयी, कैकेयी ने प्रभु राम के लिए वंश मांग लिया। उनका अनुज लक्ष्मण और उनकी गृहिणी जानकी माँ बाबू जी को वंदन प्रणाम करके और उन्होंने वन की यात्रा आरंभ करी। सब लिखा है, मार्ग माड़ो ने भार्या रामो दशरथात्मजा पंपा तीरे जगामो शोक मोह समन्वतः। पंपा सरोवर की तरफ केवट की नौका से प्रयाग होते हुए आगे चले तो वन में रहने वाली एक स्त्री, जिसकी कथा बड़ी अद्भुत इस ग्रंथ में कही गई है, माता सवरी। ईश्वर से कितनी प्रीति होनी चाहिए, ये तराजू मां सबरी ने लगा दिया। दुनिया परमात्मा के चरण पानी से धोती है, लेकिन इसने अपने नेत्रों के आंसुओं से भगवान के चरण धोए। और ये नहीं था कि 10-20 ग्राम आंसू निकला हो, परात भर गई थी, इतना रोई।
चरण तो परात में नहीं धोए, हाथ में ही धोए, लेकिन पानी इतना गिरा नीचे शायद परात में भी समाहित न हो पाए, इतने इसने आंसुओं के द्वारा। और देखिए यही साधना का आनंद है, भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में, स्मरण में, नेत्र में आंसू आ जाए, आंख भर आए तो समझ लो कि भगवान हृदय में बैठा है। आवत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन भर नीरा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सबरी माता के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा करी है और उसके तत्पश्चात सुग्रीव से मित्रता हुई। पंपा तीरे जगह शोक मोह समन्वतः, बाली का उद्धार भगवान से हुआ। टोलियां चारों दिशाओं में भेजी गई। हनुमत लाल जी से मुलाकात अद्भुत हुई है। सोप विज्ञान यामास रागवाया महात्मने अहम सुग्रीव सचिव हनुमान नाम वानर है। हनुमान जी ने अपना परिचय, हनुमान जी तो हनुमान है, हनुमान जी के लिए तो हनुमत चरित्र में काफी बातें इसमें से आप सुन चुके हैं। यहाँ भी हनुमान जी की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। सुग्रीव तो इन हनुमान जी के लिए फूट फूट करके रोते थे, मैं कितना बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं, पिताजी ने मुझे हनुमान दिया है। सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं और हनुमान जी के सूर्य गुरु हैं। जब हनुमान जी ने कहा दक्षिणा मांगो गुरुजी, तो इस गुरुजी ने दक्षिणा मांगी कि हमारे बेटे का साथ दो, उनके ऊपर कृपा बनाए रखो, सुग्रीव के ऊपर। कथा कहती है कि धरती पर वही माता पिता धन्य हैं जिन्होंने अपने बच्चों को किसी महापुरुष के हाथ में सौंप दिया है। बच्चों को महात्माओं से जोड़ने में आज तक कभी किसी का घाटा नहीं हुआ। दशरथ राजा तो खूब रो रहे थे, लेकिन मां सुमित्रा कहती है महाराज को कोई समझा दो, ये काई क्यों रोते हैं, इस महात्मा के साथ बच्चे जाएंगे तो बच्चे बनकर के आएंगे। मां सुमित्रा के शब्द जो विश्वामित्र जी लेने के लिए आए। और फिर बच्चों को जो विदा किया, सीधी सी बात है कि आप साधु को अपना बच्चा सौंप देते हो तो बच्चे थोड़े ही लौटते हैं। सीता संग आती है, सीता शांति, सीता भक्ति। महापुरुषों के साथ आप जुड़ेंगे, आपको शांति मिलेगी, अहंकार का धनुष टूट जाएगा। यह अभिमान बड़ा खतरनाक है। महापुरुषों के संग रह के अभिमान ही तो टूटता है और यह अहंकार तो व्यक्ति को किसी काम का नहीं रहने देता। सीता उनको भी मिल जाती, वो और भी आए थे धनुष उठाने के लिए, लेकिन वो ऐसे वंचित रहे। क्यों वंचित रहे? राम जी के पास में एक चीज थी, वो उनके पास नहीं थी। राम जी के पास गुरु थे, उनके पास गुरु विश्वामित्र नहीं थे। गुरु के बिना अहंकार का धनुष नहीं टूटेगा, और जब तक अभिमान का धनुष नहीं टूटेगा तब तक भक्ति, शक्ति, शांति आपका वर्ण कैसे करेगी। इसलिए माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को महापुरुषों को सौंप दें। सौंपने का मतलब उनके संपर्क में, उनका आशीर्वाद बड़ा काम करता है। वो लगता नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो गोपनीय रीति से आशीर्वाद बहुत काम करता है उनका। तो सुग्रीव जी ने कहा कि ये मेरे पिताजी की कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर कि मुझे एक ऐसा संत दे दिया, ऐसा साधु दे दिया जिसके कृपा छत्र के नीचे रह करके तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और संत तो एक न एक दिन जीव को भगवंत से मिला देता है। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को भगवान राम से मिला दिया। 23 नाथ मैत्री की जय, गोस्वामी जी ने लिखा था। हाथ जोड़कर भगवान को कहा था, भगवान आपका एक दास है सुग्रीव, एक बार उनसे मित्रता, उनके ऊपर आप कृपा जरूर कर दीजिएगा। पादंगष्टेन चिक्षेपा राघवो बहुयोजनम सप्तताला विनिभित्रा राघवेण महात्मना। भगवान प्रभु श्री राम जी ने अपने पैर के एक अंगूठे मात्र से, भगवान तो कितनी उनके पास शक्ति का वर्णन किया जावे।
एक ही ठोकर मारी, पेड़ धड़ाम से जाकर के, इतना दूर जाकर के पेड़ गिरा। एक बाण चलाया तो 7 ताड़ के पेड़ नीचे आकर के गिरे। तब सुग्रीव जी ने कहा कि भगवान अब मेरा भाई मर जाएगा, लेकिन आखिर में तो मेरा भाई है, आप उसे मारे नहीं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, बस मैं तो कृपा कर दो कि भजन करता रहूं आपका। लेकिन जब तक जीवन में बाली रहेगा तब तक भजन होता ही क्या। वाली है कर्म के प्रति आसक्ति। वाली क्या है? कर्मों की आसक्ति का नाम वाली है। और जब तक कर्मों के प्रति आसक्ति रहेगी जीवात्मा भजन नहीं कर सकता। वो बंदा तो कहता है अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज सब छोड़ दूं आपका भजन करूं। नहीं हो पाएगा। ये वाली जब तक रहेगा, कर्मों की आसक्ति जब तक रहेगी, तब तक ये जीव सुग्रीव भजन कर ही नहीं पाएगा। तो भगवान जीव के अंदर जो कर्म के प्रति आसक्ति है, भगवान उसको हटाते हैं। और परमात्मा ने यही किया। 4 टोलियां भेजी गई हैं। हनुमंत लाल जी भी गए और ये जगत प्रसिद्ध कथा है, सब जानते हैं। यहाँ बड़ी संक्षेप में ये कथा है, वो मैं सुना दूं, नहीं तो इस ब्रह्मखंड के साथ अपराध हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। हनुमान जी को भेजा गया। सतयोजन मायातम मनसा विदुरासदम मतो विघ्ना वेव कथम प्राप्ता च मैथिली। 100 योजन सागर पार किया। मैथिली नाम मां जानकी का है। मैथिली मिथिला की है ना, इसलिए मैथिली। चरणों में वंदन प्रणाम बजरंगबली हनुमंत लाल जी ने किया। लंका जला के राख कर दी। चेतावनी रावण को भी दे दी कि अब तुम्हारा समय नजदीक है। और साधु चेतावनी दे दे तो फिर तो समझदार हो आदमी को तो समझ लेना चाहिए। लेकिन यह बंदा समझा नहीं। पूरी बात मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी को बताई है। सूत कहते हैं इत राम वचस श्रुता सुग्रीव प्रमुखा। सुग्रीव प्रमुख सचिव, प्रमुख राजा थे उन बंदरों के। और यहां से एकदम बिल्कुल तैयारियां हो रही थी। विभीषणे नैव मुक्तो राक्षसेना विपश्यतः सात्वन राघव सर्वानः वानरा निधम अब्रवीत। सुग्रीव इधर तैयारी बंदरों की कर रहे थे, उधर जब हनुमान जी लंका जला के आ गए तो श्री विभीषण जी ने बहुत समझाया। विभीषण अच्छा बंदा है, अच्छा आदमी है। इसकी पत्नी का नाम शर्मा है, ग्रंथ में लिखा है। ये कास्ट वाली शर्मा नहीं, इसमें SHARAMA रापूरा है। विभीषण की पत्नी बहुत अच्छी है। इसने समझाया, बहुत कुछ समझाया। लात खाई भाई साहब की। गोस्वामी जी ने लिखा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। तुमने मुझे भले ही मारा है, आखिर में तुम मेरे पिता हो। बस यही कहना चाहता हूं, नाथ भजो, ईश्वर को भजे बिना हित नहीं होगा। इतना बस ध्यान रख लो। का 10 मुंह वाले को एक मुंह वाला ज्यादा प्रवचन दिखाता है, सुनाता है, एक और मारा। और जिस समय महापुरुष का अपराध होगा तो वहां फिर अस कहीं चला। बहुत प्यारी चौपाई है, मुझे रामायण के सुंदरकांड की चौपाई बहुत अच्छी लगती है। ऐसे कहीं चला विभीषण जवही। ऐसे कहीं चला विभीषण जवही। अस कहे चला विभीषण जवही। आयुहीन भैरव सबही। अस कहे चला विभीषण जवही। आयुहीन भैरव। गोस्वामी जी ने तो लिखा था जिस समय इस दरबार में एक महात्मा का अपराध हुआ,
निशाचर उसी दिन आयु खो बैठे। विभीषण तो भगवान के चरणों में आए। परमात्मा ने प्रसन्नता के साथ विभीषण को कंठ से लगाया, जल मंगाया, सागर का माथे पर तिलक कर दिया और कह दिया चलो तुम लंका के राजा हो गए। तुम लंका के राजा हो गए, तुम लंकाधिपति हो गए, यह बोल दिया। विभीषण की ही सानिध्यता में प्रभु श्री राम जी ने सेतु को बांधने के लिए, बस ये कथा है वो प्रमुख यहाँ की, सेतु को बांधने के लिए 3 दिन इंतजार किया, लेकिन सागर तो रास्ता देता ही नहीं है। चापमानाय सौमित्रे सराशासी वेशपान सागरम सोस्यामी पदभ्याम यान प्रकल्पमा। हे सौमित्र, लक्ष्मण को भगवान कहने लगे तुम मेरे बाणों को लेके आओ, आज मैं सागर का शोषण कर डालूंगा। मेरी बानर सेना उसमें से पैदल चल करके पार जाएगी, मैं इसको सुखा दूंगा। इसने अभी राम का भोलापन देखा है, अभी इसने राम का टेढ़ापन नहीं देखा। भगवान प्रभु श्री राम जी इतने आवेश में आ गए कि समुद्र के किनारे भगवान ने एक गर्जना भरी और कहा इसको मैं सुखा दूंगा। भगवान के रोष भर के नेत्र रामचंद्र जी ने जब ये कह करके धनुष उठाया, इस स्थिति को देख करके और उसी समय समुद्र हाथ जोड़ करके प्रकट हो गया। सागर ने हाथ जोड़े, शरणम रागम बेजे केवल्यापद कारणम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मारिए मत, आप मुझे मारे नहीं। आपका क्रोध सबको समाप्त कर देगा प्रभु। समुद्र स्तुति करने लगे, नमामि ते राघव पाद पंकजम सीतापते सौख्यद पाद वेमिनम, नमामि ते गौतम दान मोक्षदम श्रीपाद रेणुम सुरवृंद सेव्यम। हे प्रभु, मैं उन चरणों को बार बार वंदन प्रणाम करता हूं जिन चरणों ने महात्मा गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। सुंधा प्रिया देह विदारिणो नमो नमोस्तुते कौशिक याग रक्षणे। मैं उन चरणों की वंदना करता हूं महात्मा विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा जिन्होंने की। नमो महादेव सरास वेदिने, नमो नमो राक्षस संगनाशने। मैं उन चरणों की वंदना करता हूं जिन चरणों में महादेव रोज अपना शीश झुकाते हैं। राम राम नमस्यामि भक्ता नाम निषदान्यतः अवतीर्ण रघुकुले देव कार्याचकीर सजा। इतने लंबे श्लोकों में समुद्र ने भगवान की प्रार्थना करी, कहा भगवान मुझे आप मारिए मत। मैं आपको उपाय बताता हूं कि स्वयं श्री विश्वकर्मा जी तुम्हारी इस टोली में एक बंदर के रूप में है। राम जी ने कहा विश्वकर्मा जी, यहां कहां है विश्वकर्मा जी? समुद्र ने कहा कि ये हम भी पहली बार ही सुन रहे हैं, यहां लिखा है। समुद्र ने कहा कि बंदरों के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी तुम्हारे संग हैं। राम जी ने कहा हम पहचान नहीं पा रहे हैं, उनका नाम तो बताओ। थोड़ा धीमे करके बजाओ, नाम बताओ कौन है। तब सागर ने कहा कि श्री विश्वकर्मा जी आपके बीच में तदब्रवीत नलो कवयम रामम धर्म व्रतांबरम। हे प्रभु, जो वानर राज नल हैं वह स्वयं विश्वकर्मा जी ही आपके मध्य में नल बन करके रह रहे। यह आपका काम बनाने के ही लिए आए हैं। लिखा है ना, मातुर्मम अमरो दत्तो मंदरो विश्वकर्मणा शिल्प कर्माणि तुल्यो भावता ते आसुतश्वत। ये इस समय भूल चुके हैं कि मैं विश्वकर्मा हूं, ये इस समय भूल चुके हैं कि मैं शिल्पकार हूं। जैसे ही इनके मस्तिष्क पर तुम अपना हाथ रख दोगे तो इनको पूरी बातें याद आ जाएंगी। और इस सेतु का निर्माण कब के ही द्वारा होगा,
क्योंकि विश्वकर्मा जैसा निर्माता तो कोई दूसरा है नहीं, इन जैसा शिल्पकार दूसरा है नहीं। भगवान आप हैं ईश्वर। आप अपने हाथ से पत्थर को स्पर्श कीजिए, क्योंकि जिस पत्थर पर आपका नाम लिखा जाएगा, पत्थर पर आपका ये नाम लिखें तो आपके नाम का पत्थर है वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। ये स्वयं सागर बोल रहा था। और वह पत्थर विश्वकर्मा जो इस समय बंदर नल के रूप में करना शुरू कर दें, सेतु बन करके तैयार हो जाएगा। भगवान को बड़ा अच्छा लगा। 10 योजन विस्तीर्णम 7 योजनमायतम, 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल का काम शुरू कर दिया। तो भगवान ने पूछा कि कितनी देर में पुल बन जाएगा। विश्वकर्मा जी नल जी बोले जितने जल्दी हमारे पास पत्थर आ जाएंगे उतना जल्दी बन जाएगा। तो यहां भी लिखा है कि 10 योजन का मतलब 40 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा, इतना बड़ा पुल का काम चालू हो गया। आज के चाहे जितने इंजीनियर झूल जाएं, लेकिन ऐसा पुल नहीं बना पाएंगे। 40 कोस यानी 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा। अरे पूरे हिंदुस्तान का सीमेंट लोहा से अगर ही लग जाए तो भी बन ना पावे। क्या बात है। अरे अद्भुत बात है। 40 कोस 120 किलोमीटर, यूं 137 किलोमीटर तो दिल्ली है। यहां से लगभग दिल्ली के बराबर ही समझ लो, दिल्ली नहीं तो फरीदाबाद के बराबर समझ लो। हाँ, चौड़ाई कितनी, जितना दूर यहां से फरीदाबाद, और इसकी लंबाई कितनी, जितनी दूर यहां से बॉम्बे, वो भी 1300 ही किलोमीटर है। पुल की लंबाई इतनी यहां से बंबई, और चौड़ाई यहां से दिल्ली फरीदाबाद। 100 भी ग्राम कोई मटेरियल ऐसा नहीं लगा, सिर्फ पत्थर ही पत्थर था। जो रा और मां लिख रहे थे वो ही गारे सीमेंट का काम कर रहा था। एक पत्थर पर रा, एक पर मां, और पत्थर धरा चिपक गया। बड़ी बढ़िया कलाकारी थी। भगवान विश्वकर्मा ही नल के रूप में, यहां लिखा है इस ग्रंथ में, और ऐसा अद्भुत सेतु बनके तैयार जाएगी। हाँ, बड़े वो कम न रहे, इसलिए पहले दिन के लिए कम बोला है। कम। हमने भी परशुराम पुराण की कथा इसलिए पहले दिन कम सुनाई, क्योंकि आगे के दिनों में इससे कम ना रह जाए। 32 मिनट सुनाई है, 32 मिनट से तो कम रहने वाली है नहीं, फिर आगे ये बढ़ती जाए। तो 5 दिन में 100 योजन का सागर बनके तैयार हुआ। जोड़ ले 14 प्लस दूसरे दिन कितनी बताइए, 20 और 14 34, तीसरे दिन है 21, 20 14 34 35 और 20 55, और फिर है 22 55 और 22 77 77, और लास्ट वाले दिन है 23 77 और 23 कितना हो गया, 3 इधर ले लो 77 3 80 80 20 100, पूरा 100। 5 दिन में 100 योजन का सेतु बनकर के तैयार हो गया है। 10 योजन विस्तीर्णम 7 योजनमायतम, जानकी रमणो राम सेतु मेव मकारकम। ये जानकी रमण की कृपा से बनकर के तैयार हो गया। ये आदमी की क्षमता की बात नहीं थी। नले नवा नरेंद्रेण विश्वकर्मा सुतैन वै, स्वयं विश्वकर्मा ही बन के आए नल, और तमेव सेतुमासाद्य रामचंद्रेण कारितम। लिखा है कि जब यह सेतु बना तो संपूर्ण देवता उस सेतु का दर्शन करने के लिए आए थे। सेतु मज्जन्मात्रेण यथा तुष्याति शंकर, न तुल्य विद्यते तेजो यथा सौरेण तेजसा।
राम जी अति प्रसन्न थे। पानी खा रहा था सागर का, लक्ष्मण को कहने लगे कि पानी लेकर के आओ। लक्ष्मण जी जल लेकर के आए तो बालू की पिंडी बनाकर राम जी ने जैसे ही चढ़ाई तो पानी चढ़ाया तो बालू में से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हो गए, शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहा राम जी वरम ब्रूहि वरदान मांगो। आपने हमें कैसे याद किया है? कैसे याद किया? हम पे हमें हुए देख लो, हमें कैसे याद किया? भगवान प्रभु राम जी कहने लगे प्रभु हम तुम्हारे चेला को जीतने को जा रहे हैं और तुम चेलों की ज्यादा बजाते हो। जब तक हम तुम्हारे चेले को जीत ना लें तब तक तुम समुद्र के किनारे ही बैठ के रहना, क्योंकि बीच में तुम भाला लेकर के आ गए, त्रिशूल लेके आ गए तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। शंकर जी हंस पड़े का आराम से जीतियो, हम हमेशा के काजे यहीं बैठे जाते हैं। तो भोलेनाथ आज तक वहीं बैठे हैं, बहुत सीधा है। हाँ जी, इसको तो वंदन रोज प्रणाम किया करो, बिलपत्रियां इस पर रोज चढ़ाओ, डेली इसको रोज वंदन करो, चकाचक राम कृष्ण के भी भगत होंगे तो पूजा में मन लग जाएगा। इसका भजन करने से पूजा में नींद नहीं आती, 100% सही बात है। इसकी आराधना करने से, इसकी साधना करने से नहीं आती है। यह बड़ा प्रभावी देव है, रोजाना इसको वंदन प्रणाम करो। इसकी सुबह की जो पूजा है वो भजन में मन लगाती है, दोपहर की पूजा है संकल्पों की पूर्ति करती है, और शंकर की संध्या की जो पूजा है भैया वो मन को तत्काल शांति देती है। और आधी रात्रि को इसका पूजन किया गया वो सीधे तार परमात्मा से जोड़ देती है। 4 पहर की पूजा, चारों कालों में पूजा है, वो है भगवान महादेव की ऐसी अद्भुत पूजा है। वो बड़ा आनंद आ रहा है। एक तो मैं आपको कह दूं, आप सबके जितने भी नाम हमारे पास में 10:15 बजे तक जितने भी नाम आए थे, 10:15 बजे तक के तो संकल्प हम करा के आए। और फिर मैंने बालक उस रजत को बोला कि उसके बाद कोई भूले भटके ऐसे कोई, क्योंकि शाम को 7 बजे तक प्रोग्राम चलने वाला है, 7 बजे तक का है प्रोग्राम। यदि कोई ऐसे कोई नाम आ जाते हैं तो किसी का भी ये छूटे नहीं। महारुद्राभिषेक ये सबका हो जाए, और यह है आरोग्यता के लिए, कोरोना की टांगें तोड़ने के लिए। इसमें एक विशेष संपुट आचार्य जनों के द्वारा लगाया गया है। तो ये हमारी ये बिटिया है, वहाँ से आई है, मैं तो इसको वहीं छोड़ के आया। ये गुड़िया है, गुड़गांव से आई है। बेटा थे तुम? अच्छा लगा? सही बताना, ऐसे नहीं मन खुश हुआ है। ये वहीं थी, वहां पे ब्राह्मण सब एक स्वर में बोल रहे थे। आज लग ही नहीं रहा था कि हम गौशाला में हैं। ऐसे तो बढ़िया मंत्र मैंने काशी में सुने हैं, रुद्राभिषेक में ऐसा वहां का बिल्कुल नजारा, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। मुझे तो आना पड़ा है कथा की वजह से, नहीं तो ये 18 पुराणों वाला संकल्प न होता तो मैं नहीं लौट गया था। आज आपको विशेष प्रसारण ही सुनना होता। तो बैठ जा बेटा, बैठ जा। बड़े बड़े आनंद आए हैं, बहुत आनंद है, बहुत आनंद। शंकर जी तो आरोग्यता निरोगता देते हैं। अब देखिए, जो हमारा काम था ये तो हम कर रहे हैं, अब आपका काम है। कई दिनों के बाद आज बैंक वूंक खुले होंगे, छोटी छोटी सहयोग राशियां हैं, और जो जमा नहीं किए अभी तक अपने अपने हिसाब से ये सहयोग राशियां जमा कर दें, तो ये इनकी दक्षिणा वगैरह ये सब काम धाम, जो और भी जो पूजा पाठ के सब काम हैं वो सब चलते रहेंगे। भैया ये खोलो, क्योंकि गौ माता का तो पैसा हमें इन सब चीज़ों में लगाना नहीं है। 50 रुपया इसलिए बढ़ाया गया, इसलिए क्योंकि इसका छांट होने में दिक्कत नहीं होगी। 1100 रुपया सवा मनी का है, तो पता तो लग जाएगा लिस्ट में कि 1150 रुपया महारुद्राभिषेक का है, तो आपको प्रसाद इत्यादि भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कन्फर्म है, आज के महारुद्राभिषेक के प्रसाद में भगवान महादेव भोलेनाथ प्रसाद रूप में आपके घर जाए। सब अभिषेक हो रहा है, अभिषेक वाले शंकर जी जाएंगे। और जिनको जरूरत नहीं है तो आपके कोई रिश्तेदार संबंधी जन हो उनको दे देना।
हाँ, प्रसाद मिले खुश हो जाना, अति प्रसन्न। सीधा वृंदावन से गौशाला में महारुद्राभिषेक होकर और भोलेनाथ जा रहे हैं। आपके घर नर्मदेश्वर पहुंचेंगे। एक जलहरी आप बनवा लेना, पीतल की बनवा लेना, चांदी की बन जाए तो और ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि नर्मदेश्वर की जलहरी रजत चांदी की हो तो उसकी अति महिमा का वर्णन है। एक तो ये चांदी की जलहरी गरीबी का नाश करती है, दरिद्रता का नाश करती है। दूसरी बात, इसके ऊपर का जो टपका हुआ पानी है, आपको शायद पता है कि नहीं पता है, देवताओं के लिए स्वर्ण और पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए रजत चांदी ज्यादा प्रभावशाली। देवताओं के लिए आप भगवान के लिए जल वगैरह दे रहे हैं या उनको नहला रहे हैं, उस समय आपकी उंगली में स्वर्ण की अंगूठी हो, और जिस समय पूर्वजों को, पितरों को जल दिया जाता है, उस समय हाथ में चांदी या कुसा की अंगूठी हो। चांदी रजत, रजत चांदी बंद करिए बेटा, ये उनके लिए है, पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए। तो जब नर्मदेश्वर भगवान को आप रजत की जलहरी पर आप रखते हैं तो उससे पूर्वजों को बड़ी तृप्ति, देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, क्योंकि स्वर्ण और चांदी ये दोनों के दोनों, और पारा जिसे पारदेश्वर कहते हैं, ये भगवान महादेव से ही प्रकट है, रुद्राक्ष महादेव से प्रकट है। तो इन चीजों की और ज्यादा फिर महिमा बढ़ गई है। रुद्राक्ष भी शंकर जी से प्रकट है, और स्वर्ण भगवान भोलेनाथ की, भोलेनाथ के द्वारा यह प्रकट है। शंकर जी की शक्ति के द्वारा सोना, शंकर जी के पसीने के द्वारा चांदी, और महादेव के आंसुओं के द्वारा रुद्राक्ष बनकर के तैयार हुआ है। ग्रंथ में वर्णन है, ये अलौकिक है महादेव, और ये शंकर जी से प्रकट हुए हैं, तो इनकी महिमा और ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इन सब कार्यों से आप जुड़कर यह सौभाग्य कमाते रहिए। यह तुलसीवन आश्रम जिंदगी पर्यंत आपके साथ है, हर प्रकार से। यहाँ की हर पूजा, यहाँ का हर वंदन प्रणाम, ये सब आपके लिए समर्पित है। ये मैं संकल्प करके भगवान के सन्मुख ये बात बोल रहा हूँ। और भगवान की सानिध्यता में कोई बात कही जाए तो वो बात सिद्ध होती है। मेरे सामने लड्डू गोपाल जी हैं, हनुमान जी बैठे हैं, मेरे गुरुजी सुखदेव भगवान बैठे हैं, इधर ग्रंथ भगवान पुरुषोत्तम नाथ हैं मेरे सामने। तो मेरे पंचपात्र में गंगा जी भरी हुई है, ये गंगा है इसमें, और ये सब सानिध्यता में झूठे संकल्प तो किए नहीं जाते। ये इतनी चीजें हैं, तो इनकी सानिध्यता में ये बात कही जा रही है कि यह सब पूजा का जो पुण्य फल है वह सब आपको प्राप्त हो, आप सब सुखद हों, घर में कोई बीमारी ना हो, घर में कोई जनहानि कभी भी ना हो, भगवान के चरणों में प्रार्थना है। भगवान महादेव सबको आरोग्यता दें, गरीबी का नाश करें, क्योंकि कुबेर इनका ही तो मित्र है। और जो महादेव का ध्यान आवाहन करते हैं, कुबेर उनके खजानों को लबालब भर देते हैं, क्योंकि ये इनके मित्र हैं। तो आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, ये भी मान लो, ये बात मान लो कि भगवान महादेव की सानिध्यता में प्रभु नारायण बहुत द्रवीभूत होते हैं। नारायण की घरवाली है माँ लक्ष्मी के रूप में, तो सिगरा देवताओं का कुनबा तुम्हारे पास ही होगा। तो ये तो एक ऐसी खिड़की पर शंकर जी बैठे हैं, यहाँ खड़े होकर के चाहे जहाँ की टिकट ले लो, बम्बई की ले लो, कलकत्ता की ले लो, मद्रास की ले लो, सुतल लोक की ले लो, पाताल लोक की ले लो, बैकुंठ लोक की ले लो, रुद्र लोक की ले लो, जहाँ जाना हो भोलेनाथ ऐसे काउंटर पर हैं, सब जगह की टिकट मिलती है। सब अपना जो इष्ट है तुम्हारा वहां पहुंच जाओगे। ऐसा अद्भुत देवता है, इतना अद्भुत देवता है, अनादि है, अनंत है। जब कोई नहीं था तब ये श्रीमान थे, और कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। जिसके माता पिता का आज तक पता ही नहीं चला। अरे वो सबका माता पिता है तो उसका माता पिता कौन होगा? ऐसे भगवान प्रभु श्री महादेव
जगत कल्याण के लिए इस धरा पर वो पृथ्वी तत्व के मालिक हैं। तो पुनः अति प्रसन्न होकर मैं भगवान को यह प्रार्थना कर रहा हूं कि इस पूजा का पाठ का आप सबको पूरा का पूरा पुण्य, पूरा का पूरा फल प्राप्त हो। प्रभु चरणों में प्रार्थना। यहाँ के सेवा कार्यों से आप जुड़ते रहिए। आज सोमवार है और ये जरूरी नहीं है कि सबने नाम ही लिखाए और सबके ही मां रुद्राभिषेक बैठे हैं। घर में बहुत आनंद के लिए, आरोग्यता के लिए, सुख संपदा के लिए आप गौवंश से जरूर जुड़िए। चलो ठीक है, आप अभिषेक नहीं कर पाए हैं, गौ माता को किसी न किसी प्रकार से आप सहयोगी बनकर खड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि रुद्राभिषेक का ही आपको पुण्य मिलता रहेगा। यहाँ की जल सेवा से, पानी सेवा से आज भी काफी टंकी रखी गई हैं। सुबह ही ये हमारी टीम निकली, ये सुंदर सुंदर पीली टंकियां, उसके ऊपर अच्छे अच्छे नाम लिखे हुए हैं। और वृंदावन को जगह जगह पर आज वो हमारा ड्राइवर है देशराज, मुझे गौशाला से लेकर के आ रहा था। कहता है महाराज जी मुंह से बोल भले ही कोई दे, लेकिन जो अपने आश्रम के काम हो रहे हैं ये संभव नहीं है सबके लिए। मैंने कहा ये तो है बिल्कुल। बोलता है हम सुबह 6 बजे 6:30 बजे आश्रम से निकलते हैं, रात्रि को 9 बजे वापसी होती है, इतने काम है। टंकियों को इतनी धूप में, बोलता है इतनी धूप में महाराज जी, इतनी धूप में खाली करना, साफ करना, फिर उसे भरना, फिर आगे चल करके फिर खाली करना, क्योंकि उसमें बंदर मिट्टी शायद लौट जाते हैं तो पानी पीने के लायक नहीं रहता। रोजाना इतनी टंकियों को सैकड़ों की संख्या में, कई सैकड़ों की संख्या में, बोलते हम 4-5 लोग जाते हैं और हमारी रेल बन जाती है सुबह से लेकर रात्रि तक। क्या मुंह से तो ये कह देना ये बड़ा सरल है, लेकिन ये सब करना, हमें कोई किसी का फोन था कि हम भी सेवा करना चाहते हैं, ट्रैक्टर कितने रुपए का आता है, टैंकर कितने का बनता है, ड्राइवर कितना लेता है, टंकी कहाँ बनती है, कितने की आती है। हाँ मुझे अभी 3-4 दिन पहले की बात। सो फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे इसका फार्मूला का महाराज जी ये तुम ही करते रहिए, तुम्हारे ऊपर ही वरुण देवता कृपा करे, हमारे बस का काम नहीं। तो बड़ा मुश्किल है मुंह से कह देना और ये सब काम करना, उसको क्रियान्वित करना बड़ी बात है। तो सब ये भगवान की कृपा से हो रहा है, तो ये उनकी कृपा से हो रहा है। इसमें पूरा श्रेय आप भक्तों को जाता है। आपके पूर्वज पितृलोक में भगवान के चरणों में आनंद प्राप्त करें, भगवान के चरणों में हमारी ऐसी ही प्रार्थना। इतनी सी बात मैं कह दूं, आप आश्रम के नंबरों पर जब संपर्क करते हैं तो एक 30 सेकंड के लिए उसमें एक ट्रू कॉलर सी कुछ बजती है, उसमें आपने संपर्क किया, आपके लिए धन्यवाद है, यहाँ फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। तो थोड़ा सा टाइम लग जाए, उसको सुन लिया करें। ये नहीं है कि आप डर करके फोन ही काट दें, फिर आप कहते हैं कि किसी ने उठाया नहीं। अब उठेगा तो तब जब वो 30 सेकंड की ट्रू कॉलर तो पूरी हो जाए। अब जब वो पूरी हो जाएगी तब फोन उठेगा, और आप इतना इंतजार नहीं करते, वो बजती है, तुम्हें लगा के उठा नहीं और आपने काट दिया। हाँ थोड़ा सा उसको सुन लीजिए, और उसमें जो ट्यून चल रही है वो आपका आदर कर रही है, सम्मान कर रही है, थोड़ा उसको सुन लें। उसमें आग्रह भी किया गया है कुछ आपसे, तो उसके तत्पश्चात फिर आपका फोन उठता है। 9258031399 925881 925881 और सब नंबर चालू हैं ही। आपको अपने किसी भी प्रकार के, देखो एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, जब भी कभी आपको ऐसी जरूरत होती है कि हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना है और यहाँ व्यवस्था है नहीं, हमारे पास 5,000 ब्राह्मणों की व्यवस्था है। यदि आज हमें 5,000 ब्राह्मणों की व्यवस्था हमें जरूरत हो तो हमें 5,000 ब्राह्मण भी एक जगह पर इकट्ठे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल रत्ती के बराबर दिक्कत नहीं होगी। ब्राह्मणों का बड़ा आशीर्वाद है। कभी आपको ऐसी जरूरत होती है तो तत्काल आश्रम के नंबरों पर
आप फ़ोन कीजिए, यहाँ से वीडियो कॉलिंग पर आप अपने ब्राह्मण का दर्शन करेंगे। वो भोजन कर रहे होंगे, प्रसाद ले रहे होंगे, उनको दक्षिणा बांटी जा रही होगी और इसका पूरा फल मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो आपके निमित्त हो रहा है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसी आपको जरूरत पड़ती है, कोई आप व्रत करते हैं, जो भी आप कोई भी व्रत करते हैं उसके दूसरे दिन ब्राह्मण जिमाना जरूरी होता है। जैसे आपने सोमवार किया, आज सोमवार कर लो, मंगलवार को एक ब्राह्मण जिमा दो। आपने एकादशी करी, आज आपने व्रत किया है, दूसरे दिन उसको भोजन जिमा दो। आपने पूर्णमासी करी है तो पूर्णमासी का व्रत ऐसा है, आप व्रत कीजिए और ब्राह्मण को भोजन कराइए। कभी कभी व्रत की पूर्णिमा पहले दिन पड़ जाती है, आप उस दिन व्रत कर लीजिए, दूसरे दिन की पूर्णिमा है उस दिन आप भोजन करा दीजिए ब्राह्मण को। तो ये कुछ चीजें हैं, शास्त्रों में भी इसका बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। तो आप तुलसी वनाश्रम के संग आप जुड़ करके रहिएगा और यहाँ सब आनंद ही आनंद होगा। जैसे भी रास्ते वास्ते खुल जाएंगे, आना जाना शुरू हो जाएगा, फिर आप यहाँ आके दर्शन कीजिए, गौ माता को वंदन प्रणाम कीजिए। यहाँ बड़े मधुर मधुर आनंद आनंद के सब कार्य हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। शाम की कथा सुनना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। अब जो लोग आज के सोमवार के महारुद्राभिषेक से अब चूक गए हैं, अब तो नाम नहीं ले रहे हैं, हाँ अब नहीं ले रहे हैं नाम। मैंने बोला है कि 1 बजे तक जो भी नाम आए वो ले लेना, क्योंकि शाम तक, अब थोड़ी देर में 1 बज ही जाएगा, क्योंकि शाम तक अभिषेक होना है। लेकिन अब 1 बजे तक जिसका नाम उसमें नहीं आ पाया है, तो अब यह लिस्ट अगले सोमवार को फिर पूरी होगी, ऐसा बना रखा है। और आपको यह लगता है कि नर्मदेश्वर भगवान वृंदावन के अभिषेक के हमारे घर आवें, और इस महारुद्राभिषेक में कोविड काल में हमारे परिवार की तरफ से भी एक सुरक्षा कवच के रूप में एक महारुद्राभिषेक हो जाए। जिन्हें जानकारी नहीं थी तो अगला सोमवार भी अद्भुत सोमवार है, अच्छे मुहूर्त में है, बढ़िया में है, तो वह नामांकन आज से अगले सोमवार के लिए फिर चालू हैं। जिनको अगले मंडे को सोमवार को महारुद्राभिषेक कराना है, वो भी अभी से ही नामांकन कराएंगे, तब ही उन्हें मौका सौभाग्य प्राप्त होगा। हमने एक घर में से ज़्यादा महारुद्राभिषेक के नाम ही नहीं लिए। वो तो मुझे कहते रहे कि हम तो आश्रम से जुड़े हुए हैं और हमें तो हमारे बच्चे रूठ जाएंगे। बड़ा बेटा कहता है कि तुमने छोटे वाले के बेटे का नाम लिखा दिया, हमारे का क्यों नहीं? हमने कहा दादाजी ये सब तुम्हारी ही तो पौध है, गोत्र लगा दिया, इन सब का नाम आ जाएगा। नहीं वो रूठ गया है। मैंने कहा रूठ गया है तो पक्का उसको अगले सोमवार को उसके बेटे के नाम से करा देंगे। जिसके घर में कहीं कोई ऐसी भी बात है, रूठते हैं, तो अगला सोमवार भी जिन्हें मौका नहीं मिल पाया है तो वह अगले सोमवार को, और वो भी तब होगा जब आप अभी से उसमें जुड़ जाएंगे। गौ माता को सेवा करना आप चूकिएगा मत। हरा चारा है, भूसा है, खल, देखो वहाँ रोज तीसरे दिन गाड़ी उतरती है। आज भी हम गए थे तब गाड़ी उतर रही थी, पता नहीं बच्चे ने, नितिन ने रिकॉर्डिंग करी है। हम गए, हर तीसरे दिन वहाँ गाड़ी उतरती है, चोकर आ रहा है, खल आ रही है, कुछ न कुछ वहाँ पर देखो। तो ये सब आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, इसका आशीर्वाद तो सब आपको ही मिल रहा है। आज आप कथा परशुराम पुराण में जो सुनेंगे आप, महात्मा जमदग्नि के पास में जो माता कामधेनु थी, उसकी कृपा के द्वारा क्या क्या कैसे सब कुछ होता है, ये सब कथाएं पढ़ करके श्रद्धा जुड़ जाती है। मैं तो रो पड़ा जब मैं उस महात्म्य को पढ़ रहा था। माता कामधेनु की जो महिमा जो सिद्ध होकर जमदग्नि के यहाँ पर बैठी थी, माता गौ माता हमें इतना सब दे रही है, कर रही है, हम इसके लिए उतना कभी भी नहीं कर सकते। इस धरती का वरदान है गौ माता। इन सभी सेवा कार्यों में आप अवश्य में जुड़ते रहिए। सब नंबर चालू हैं, मैसेज के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, फोन पर कॉल के द्वारा। ये आश्रम सदैव और सदैव आपके साथ है। आइए हम आगे चलते हैं। आज की कथा इतनी अद्भुत है। भगवान शंकर के पास नादिया कहाँ से आया, ये पहली बार आप सुनेंगे। ये गढ़ी हुई है गुप्त कथा, मैंने भी आज तक कभी नहीं पढ़ी थी। तो आज इस ब्रह्मखंड में, स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में ये कथा आप सुनेंगे। बताते हैं कि जो इस कथा को सुन लेते हैं उनका पुण्य ऐसे बिलंदा बिलंदा ऊपर बढ़ता है, धर्म कभी उनका संग नहीं छोड़ता, ऐसी कथा है। तो आप
बिल्कुल ना इसको छोड़ें। देखो आज की कथा में लिखा है, यदि जिसका व्यापार फैल हो गया, देवाला निकल गया, घाटा हो गया, एक ऐसे ही राजा की कथा है। इसलिए मैंने बच्चे को कह के आपको बुला लिया था, वो कथा मुझे स्मरण में, याद में। तो ये ऐसी है कथाएं जिनका नुकसान हो गया है, बाजार में पैसा मारा गया, आने की कोई स्थिति ही नहीं है, जिनका सब लूट लाट लिया गया, जिनकी जमीन मकान दुकान सब अपने कब्जे में कर लिए, उनके लिए इस ब्रह्मखंड में एक अद्भुत कथा का वर्णन किया है। और बाद में धर्म यात्रा कार्यक्रम में आप पूछते हैं, दिन में आप सुनते नहीं हैं। दिन की कथा में सभी प्रश्नों का समाधान होता है। देखो ये घर गृहस्थी के सिगरे काम बने रहेंगे, बेलना रोटी पर चलता रहेगा। ये खाना पीना रात को टंकी भर दो, सुबह खाली कर दो, यही तो कर रहे हो, और कर भी क्या रहे हो भैया? हैं, इन कथाओं से मत दूर भागो। टाइम नहीं है तो भी सुनो, लेट के सुनो, बैठ के सुनो, उठ के सुनो, खड़े होके सुनो, किसी न किसी प्रकार से ये कथाएं सुनो। और यहाँ से कोई कहानी चुटकुले हो नहीं रहे हैं, प्योर कथा हो रही है, असली निपनिया दूध, जिसमें पानी नहीं मिला छटाक भरा भी, श्लोक बोल करके और उसका व्याख्यान है। और ये जो ये कथा है, यह जीवन बदल करके रख देंगी। ये संतान का उत्कर्ष इसके द्वारा होगा, संपदा की कमी नहीं आएगी। सबसे आनंद की बात है, बड़े बड़े कष्टों में भी हम हिल नहीं पाएंगे। ऐसी ये कथा जिसमें रामेश्वर के 24 तीर्थों का जो व्याख्यान है वो अद्भुत है। यहाँ से हम उधर ही बढ़ रहे हैं, जो रामेश्वर भगवान के अद्भुत, वहाँ पर जो 24 तीर्थ हैं और अंदर जो 22 कुएं हैं मंदिर के अंदर, और उसकी अद्भुत महिमा का वर्णन जो किया है, ये कथा पाप नाशनी कथा है। ये पापों का क्षय करती है और पुण्यों को बढ़ाती है। और आप ये तो नहीं है टीवी बंद हुई तो तुम भी कलेवा करने को बैठ गए, लाओ अब तो चलो अब तो भोजन। यदि आपके मोबाइल में ये व्यवस्था है तो कथा पूरी 2:30 बजे तक सुना कर